फैसलाबाद डिवीजन में स्मॉग और फॉग का गठजोड़। स्मॉग ने फजा को जहरीला करने में कसर न छोड़ी। फॉग ने जमीनी मंजर धुंधलाकर निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मोटरवे पर गाड़ियों की ब्रेकें लगवा दी गईं। रेल की पटरियों पर ट्रेनें दौड़ी ना जहाजों ने फजा में उड़ान भरी। फैक्ट्रियों और खटारा गाड़ियों का धुआं तो कहीं फसलों की बाकियात और कूड़े के जलते ढेर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पॉइंट्स की खतरनाक हद को छू गया। झंग 254, चिन्योर 251 और टोबा टेक सिंह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से तो फैसलाबाद डिवीजन में स्मॉग और फॉग का गठजोड़ बरकरार है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद से अहमद साथ मौजूद हैं, जबकि झंग से हमें ज्वाइन करेंगे वसीम अजीज। इसके अलावा टोबा से हमारे साथ आगे जाके मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ मुबशिर हसन नकवी और चिन्योर से मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन। सबसे पहले रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहां से अहमद साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद साथ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त फैसलाबाद में स्मोक की? जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी जो है वो दिन का आगाज़ जो है वो स्मोक के साथ हुआ और शाम के इस पहर भी शहर भर में जो है वो स्मोक ने अपने जो है वो डेरे जमाए हुए हैं। स्मोक के बायस जो शहरी हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होते हुए दिए हैं। जिस हस्पतालों में भी स्मोक से मुतल्लक जो है मुख्तलिफ अमराज में शहरी जो है वो रोज़ की तादाद में जो है वो एडमिट हो रही हैं। इस टाइम की अगर हम बात करें तो शाम के इस पैर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 219 पॉइंट्स पर जो है वो बरकरार है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो आज जो है वो स्मोक गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो काफ़ी कम देखने को जो है वो नज़र आ रही है, जो क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 पॉइंट से भी तजावज़ कर गया था। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो है इस टाइम जो है 219 पॉइंट्स पर जो है वो बरकरार है। इस टाइम भी अगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इस टाइम भी जो है वो जो फ़ज़ाएँ हवाएं हैं उनमें जो है वो आलूदगी है और मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं। यही केमिकल्स जो हैं आपके सांस के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही हैं और जिससे जो है वो गले, मैदे, इसके साथ साथ नाक और आंखों की बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। और दिन ब दिन जैसे जैसे जो है वो स्मोक बढ़ी है वैसे वैसे इसके जो मरीज़ हैं उनकी जो तादाद है उनमें भी जो इजाफा देखने को जो नज़र आ रहा है हमें। टीबी माहीरीन ने भी जो है वो स्मोक से बचने के लिए जैसे कि कुछ खसूसी हदायत जारी की गई हैं शहरियों को कि जो शहरी हैं वो मास्क के साथ साथ जो है वो चश्मों का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि स्मोक जो है वो सांस के ज़रिए आपके अंदर जाके आपके जिस्म को मुतासिर ना कर सके। इसके साथ साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें ताकि स्मोक से जो है वो बचा जा सके। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आगे जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। रात के टाइम जो है वो दर्जा हरारत कम हो जाती है, तो इसी वाले से जो शहरी हैं वो भी स्मोक के इजाफे में जो कोई कसर नहीं छोड़े, क्योंकि शहरियों की जाने से भी जो है वो रात को सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए बाहर जो है वो बाकियात को जो है वो जलाकर जो है वो आग लगाई जाती है, जिसके बाहर जो है वो स्मोक की शिद्दत में एक मरतबा फिर से जो है वो इजाफा देखने को जो है वो मिलेगा। क्योंकि मुख्तलिफ अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो शहरियों की जानिब से जो बाहर ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं उनकी जानिब से जो है वो सर्दी की शिद्दत को कमी के लिए जो है वो बाकियात को जलाया जाता है, जिससे जो है स्मोक की शिद्दत में खासा इजाफा हो सकता है अगर जिला इंतजामिया जो है वो इस पर एक्शन ना ले। ठीक है अहमद साद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चलें कि फॉग और स्मोक की सूरत हाल बतदरीज खराब होती जा रही है। इस वक्त हम रुख करते हैं झंग का, जहां पर वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त झंग में स्मोक और फॉग की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की तरह अगर हम जंग की बात करें तो जंग में भी फिजा जो है वो मुकम्मल तौर पर आलूदा है। सुबह सवेरे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 254 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ दिन भर जो है वो फिजाई आलूदगी का राज रहा, जिसके बायस से शहरी जो है वो गले के अमराज के साथ साथ आंखों के इन्फेक्शन में भी मुब्तला होते रहे। खासतौर पर अगर हम इस टाइम की बात करें तो जंग शहर में इस टाइम जो है वो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 214 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस से जो हद निगाह है वो भी खासी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो खासी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की हिदायत की जा रही है। तिबी माहिरीन का कहना है कि खासतौर पर शाम के औकात में घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर किसी मजबूरी और काम के तहत आपको बाहर जाना पड़ रहा है
تو ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ جو گلے کے امراض ہیں ان سے بچا جا سکے. اسی کے ساتھ شہریوں کو جو ہے وہ خاص طور پر جو موٹر بائک چلانے والے شہری ہیں ان سے درخواست کی جا رہی ہے طبی ماہرین کی جانب سے کہ وہ گلاسز کا استعمال کریں تاکہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچا جا سکے. نیم گرم پانی پیا جائے اور خاص طور پر جب جو ہے وہ گھر جائیں تو نیم گرم پانی سے جو ہے وہ گلے کے غرارے کریں تاکہ گلے کے انفیکشن سے بھی محفوظ رہا جا سکے. تاہم جنگ شہر کا اس ٹائم جو موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 214 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے وسیم عزیز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جھنگ کی صورتحال کے حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے جہاں پر جھنگ شہر میں فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں. اس وقت رخ کر لیتے ہیں چنیوٹ کا جہاں سے بیورو چیف وقار گھومن نے ہمیں جوائن کیا ہے. وقار، آپ بتائیے گا چنیوٹ میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت اسموک کی، اور اس حوالے سے انتظامیہ کیا کارروائیاں کر رہی ہے؟ آج اگر ہم اسموک کی بات کریں تو گزشتہ 2 روز کی نسبت اسموک کافی کم ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کل بھی شام کے رات کے اوقات میں اچھی خاصی اسموک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حد نگاہ بھی کافی متاثر ہوئی تھی. اس وقت جو چنیوٹ کا جو AQI لیول ہے وہ 221 پوائنٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور شہر کے درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. اس وقت درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ابھی بھی بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس وقت اگر ہم ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو 70% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور بادل بھی محسوس ہو رہے ہیں لیکن بارش برسنے کا ابھی تک کوئی امکان موجود نہیں ہے. جو ہوا کی رفتار ہے اس وقت 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بالکل ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، لیکن اسموگ ابھی کچھ دیر بعد بڑھنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے حد نگاہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے. دوسری جانب جو ایڈوائزری ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے کہ فوگ میں اسموگ میں غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلا جائے. اگر آپ موٹر بائک پر ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے، پیدل ہیں تو ماسک کا استعمال کیا جائے، اور اگر گاڑی پر جا رہے ہیں تو فوگ لائٹس کا لازمی طور پر استعمال کیا جائے. اسموک کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی ٹھیک ہے وقار، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ذرا ٹوبہ کا بھی رخ کر لیتے ہیں جہاں سے بیورو چیف مبشر حسن نقوی نے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مبشر، کیا صورتحال ہے؟ آپ بھی ذرا آگاہ کیجیے گا ٹوبہ سے. ٹوبہ ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن پر گندگی میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہاں پر جو عملہ صفائی ہے اس کی تعداد کم بتائی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پلیٹ فارم ہو یا مسافر خانے، وہاں پر گندگی کے ڈھیروں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بڑا اسٹیشن ہے جہاں سے ٹوبہ ٹیکسنگ کے ساتھ ساتھ قریبی اضلاع کے جو مسافر ہیں وہ بھی اسی اسٹیشن کا انتخاب کرتے ہیں سفر کے لیے، لیکن یہاں پر جو گندگی کی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو دکھا سکیں گے کہ اسٹیشن کے پاس جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں. واش روم کی بالکل بیک سائڈ پہ جو ہے وہ کوڑے کو پھینکا جا رہا ہے. اور بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد سے ہمیں احمد سعد، جھنگ سے وسیم عزیز اور ٹوبہ سے بیورو چیف مبشر حسن نقوی سمیت چنیوٹ سے بیورو چیف وقار گھومن جو ہے وہ ہمیں اسموگ اور فوگ کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے 10 سال کی اسموگ پالیسی لانچ کر دی ہے. نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے مزید 1 ہفتہ بند رہیں گے. کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی صرف آن لائن کلاسز کی اجازت ہوگی. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی اسموگ کے حوالے سے نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ اسموگ کا مسئلہ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی اسموگ کے حوالے سے نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی صرف آن لائن کلاسز کی اجازت ہوگی. شہر میں تعمیراتی کاموں پر پابندی ہوگی. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ اینڈ پبلک، ان کو آن لائن آج سے کیا جا رہا ہے. کلوزر ہے اسکولز کا وہ پورے پنجاب کا اسی طرح رہے گا ایکسیپشن فار مری. سائٹس ہیں وہ اس وقت جو AQI ریز ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ان کے اراؤنڈ جو علاقے ہیں کل سے ہفتے سے مکمل بین لگا رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن کو اسموگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے آگاہ بھی کیا ہے. متعدد شہروں کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک جا پہنچا ہے. ماحولیاتی صورتحال کے پیش نظر ای بسیں چلائی جا رہی ہیں. 40,000 روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں. امپاؤنڈ گاڑیاں ہم نے کوئی 10,000 سے زیادہ گاڑیاں، وہیکلز، 2 ویلرز امپاؤنڈ بھی کیے ہیں، کلیمپ بھی کیے ہیں.
लेकिन जो ट्रैफिक है उसके ऊपर कोई कमी नहीं आ रही। तो मास्क को पहनाने के लिए मास्क को बांटना पड़ता है कि ये मास्क पहने, तो आपसे गुजारिश है 50-50 हमने वर्क स्पेस की हुई है। आप लोगों जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको इम्प्लीमेंट कराए, वॉलंटरी एक्शंस लें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मजीद कहती हैं कि सील भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करके चलाया। 800 से जायद भट्टे मिसमार्क कर दिए गए हैं। 60% की कीमत पर किसान को सुपर सीडर दिए गए, जिसमें 40% किसान अदा करेंगे। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत कंट्रोल करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। सिटी ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी सामने आया है। 24 घंटों के दौरान 9 गाड़ी मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जहरीला धुआं छोड़ने वाली 417 गाड़ियों को 8,34,000 रुपए की जुर्माने भी किए गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तकनीकी बुनियादों पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन भी आज खत्म हो जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन में सैकड़ों टैक्स गुजारों ने इनफरादी तौर पर मुतलका कमिश्नर से इजाजत ली थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी 30 अक्टूबर को इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद टैक्स गुजारों की जानिब से अपने अपने जोन के कमिश्नर्स को दरख्वास्तें दी गई थीं कि वो तकनीकी बुनियादों पर इनको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए मज़ीद 15 दिन का वक्त दिया जाए, जिस पर FBR कमिश्नर्स की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में सैकड़ों की तादाद में ऐसे टैक्स गुजार थे जिनको 15 नवंबर तक का वक्त दे दिया था। तो आज उनकी डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है। वो टैक्स गुजार जो है वो रात 12 बजे तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जबकि आम रेगुलर केसेस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी और अब FBR इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती करने जा रहा है। काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ ताहम जिन केसेस में रिलैक्सेशन दी गई थी इनफरादी तौर पर टैक्स गुजारों को, उनके पास आज का दिन आखिरी है। फैसलाबाद में अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 4 लाख से ज़ायद टैक्स गुजार जो है वो अब तक माली साल 2024 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत आपका तफसीलन आगाह करने से। और अभी आपको बताएं कि PHA ने शहरियों को तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए 5 एकड़ से बड़े रकबे पर मुहित 8 पार्कों में फंड लैंड बनाने का ऐलान कर दिया है। DG PHA दिलावर खान चद्दड़ कहते हैं कि तफरीह के लिए मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल झूलों पर मबनी फंड लैंड बनाए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी फैसलाबाद पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शहर भर के मुख्तलिफ पार्कों के अंदर जो है तफरीही सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात का आगाज़ किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर बड़े पार्कों के अंदर जो है फन लैंड की तर्ज पर न सिर्फ मैकेनिकल झूले लगाए जाएंगे बल्कि उनकी सेफ्टी का भी तमाम इंतजाम किया जाएगा। DG PHA हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करेंगे। सर, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तफरीही सहूलियात की, झूलों की, तो पार्कों के अंदर बड़ी कमी थी। अब PHA जो है वो 10 मुख्तलिफ या 5 मुख्तलिफ पार्कों के अंदर इस तरह का सेटअप लगाने जा रहा है जहाँ तमाम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल झूले जो एक जगह पर मौजूद होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से, कब तक ये मुमकिन हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से हमने वर्किंग स्टार्ट की थी कि जो हमारे पास पार्क्स थे बिलखुसूस 5 एकड़ से ज़्यादा थे, तो उसमें हमने 3 से 4 कनाल की जगह जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई की है। तो जिस हवाले से हमने वर्दी कमिश्नर साहबा और DC साहबा की गाइडेंस और उनकी डायरेक्शन पे उनको इतमाद में लेकर उन जगहों को हमने रिजर्व किया है। तो उसको हम एडवर्टीजमेंट के लिए लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे अच्छे जो ये मैकेनिकल झूले या फन लैंड के लिए हम जो है ना वहाँ पे एरिया मुख्तस करने जा रहे हैं। तो हम इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ हमें एप्लीकेशंस भी पहले ऑलरेडी दे चुकी हैं इस हवाले से। जब हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई तो अभी जैसे एडवर्टीजमेंट इसकी कंप्लीट होती है और लोगों से हम एप्लीकेशंस वगैरह जैसे आ रही हैं मज़ीद आएंगी तो इसको हम शुरू करवाते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिसमें पहले तो हमारे पास सिर्फ 2-3 साइट्स थी, तो अब ये 7-8 साइट्स इस हवाले से बन जाएंगी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 7-8 मकामात पर मजीद बच्चों को तफरीह के मौके मिल सकेंगे, झूले घरों के करीब तरीन मिल सकेंगे। खास तौर पर अगर शहर फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो लोगों को इकबाल स्टेडियम और झंग रोड फन दुनिया का ही रुख करना पड़ता था, लेकिन अब मजीद जगहों पर जो है न सिर्फ झूले लगाए जाएंगे बल्कि PHA के पार्कों की मजीद आबादकारी में मदद भी मिलेगी। ठीक है वकास बेग, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन आगाह कर रहे थे।
जबकि दूसरी जानिब बिजली के गैर मंजूर शुदा इलाकों में मीटर लगाना खिलाफ कानून करार दे दिया गया है। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को हिदायत भी जारी कर दी हैं। 100 से जायद इजाफी आबादियों में मीटर्स लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली के गैर मंजूर शुदा इलाकों में बिजली का मीटर लगाना संगीन जुर्म है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि अजाफी आबादियाँ हों या फिर बिजली की गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज़ हों, वहाँ पर बिजली के मीटर्स लगाना कानूनन जुर्म है। जिस लाइनमैन की जानिब से बिजली के गैर मंजूर शुदा इलाके में मीटर लगाया गया उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बिजली के जो गैर मंजूर शुदा इलाके यानी नॉन इलेक्ट्रीफाइड जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रीफाइड इलाकों में मीटर्स मंजूर करके बिजली लेकर जाना भी जो है वो गैर कानूनी है, जिसके खिलाफ फेस्को हेडक्वार्टर ने हदायत जारी की हैं और तमाम तर लाइन स्टाफ को वाज़िया तौर पर इससे मुतल्लिक जो है वो हदायत दी गई हैं कि फैसलाबाद शहर भर में 100 से ज़ायद अजाफी आबादियाँ हैं और इसके साथ साथ जो बिजली की गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज़ हैं जो फेस्को कायदो ज़ाबत पर पूरा नहीं उतरती वहाँ पर मीटर्स लगाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। जिन लाइनमैनों की जानिब से या SDO एक्सचेंज की एमा पर मीटर्स लगाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलन आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि बेरोजगारी के सैलाब में फेस्को नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनियों को नए भर्तियों की इजाज़त मिल गई। वजारत पानी और बिजली ने फेस्को में लाइन स्टाफ की भर्तियों का हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट में। बेरोजगार नौजवान ने फेस्को से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। तकसीमकार कंपनी में नया स्टाफ भर्ती करने के अहकाम जारी। फेस्को में 4590 असामियों पर भर्ती की जाएगी। 2555 भर्तियां निजी कंपनी से ठेके के जरिए, 330 असामियों पर भर्ती NTS के जरिए होगी। फेस्को हुकाम के मुताबिक भर्तियों के हवाले से मनसूबा बंदी की जा रही है। जल्द इश्तिहार जारी होगा। फेस्को में लाइन स्टाफ की 9000 से जायद असामियां खाली, मगर भर्ती महज 4590 असामियों पर की जा रही है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि सरगोदा रोड चनाब चौक में ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। सिग्नल्स ना होने के बायस हादसात में भी इजाफा हो गया है। शहरियों ने ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा सूरत हाल से। हाँ जी बिल्कुल, शहर की जो अक्सर मेन शहराएं हैं उसके ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो खराब हैं। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनाब चौक के अंदर जो कि शहर की मेन शहर है। इसके ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो अरसा दराज से खराब हैं, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। ख़ास तौर पर रात के वक्त शहरी जो हैं सफ़र करने में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होने लगा और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर रहने लगी। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आपको सफ़र करने में किन मुश्किलात का सामना है? यार यहाँ पे बहुत मुश्किल है। पहले तो इशारे बंद हैं, कोई इशारा चालू नहीं है, और उसके बाद इशारा चालू होगा तो नुकसान कम होते हैं उसके। इशारा चालू नहीं है, ना लाइट वगैरह है, कोई रूल नहीं है। ये देखें कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अक्सर यहाँ पे खतरा है एक्सीडेंट वगैरह का ये वो, तो लिहाजा गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इनको सही करे और जो है ना ये नुकसान होने से बचाएं। जी बिल्कुल, जो है शहरियों की यही अपील है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जल्द अज जल्द जो है ट्रैफिक सिग्नल्स उनको ठीक किया जाए ताकि मजीद जो है नुकसानात से बचा जा सके। जी ठीक है तलहा बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जौहर कॉलोनी बी ब्लॉक का मियां पार्क PHA की गफलत का शिकार है। पार्क की लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। रात के वक्त पार्क अंधेरे में डूब गया। पार्क में घास भी नाप है, जॉगिंग ट्रैक और बेंच भी टूट फूट का शिकार है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं कामरान सईद से। कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जौहर कॉलोनी का मियां पार्क जो है, मैं यहाँ आया हूँ तो यकीन कीजिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस पार्क में कोई इसको पार्क भी कह सकता है, क्योंकि ना इस पार्क में घास है, ना इसमें बैठने के लिए कोई बेंच सलामत है, ना ही इसके जॉगिंग ट्रैक सलामत हैं। और रात हो गई है और रात के वक्त आप देखिए कि जैसे ही रात होती है इसमें जो लाइट्स हैं वो चलती ही नहीं है। इस वजह से पूरा पार्क अंधेरे में डूब जाता है और इस वक्त भी जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। और इलाका मकीन जो है इस हवाले से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नशई
नशेई भी आ जाते हैं रात को, और जो पार्क से चीज़ें भी जो है वो मतलब तोड़ फोड़ के भी, ये सारा तोड़ फोड़ नशेइयों ने ही की हुई है। वैसे इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी ये कब से ये मसला है और आप क्या मुतालबा करेंगे PHA से? जी आप देख लें, बिल्कुल आपके पीछे ट्रैक जो बिल्कुल टूटे हुए हैं और लाइट्स भी बिल्कुल नहीं है, बेंच भी टूट चुके हैं। PHA बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा। तकरीबन 1 साल हो चुका है। उनको काले करते हैं, वो काले उठाते नहीं हैं। जब उठा लेते हैं तो हम आज करते हैं, कल करते हैं। ये देख लें कितना अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पे नशेई वगैरह बहुत आ जाते हैं रात को, नशेई बहुत आ जाते हैं और PHA को ये जो है शिकायत कर करके थक गए हैं, लेकिन वो इसको ठीक नहीं करवा रहे। जी बहुत शुक्रिया कामरान सईद आपका। माली बजट 2024-25 महकमे हेल्थ फैसलाबाद पर भारी पड़ गया है। हुकूमत पंजाब ने 3 अहम मंसूबे खत्म कर दिए। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल डिजकोट, नुसरत फतेह अली खान हस्पताल और मदर एंड चाइल्ड हस्पताल के तामीराती काम रुक गए हैं। फैसलाबाद के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों के लिए मजमूई फंड 1500 मिलियन रुपए दरकार हैं। तफसीलात अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने रवां साल माली बजट से 3 अहम मंसूबे खत्म कर दिए। फैसलाबाद के 3 बड़े सरकारी अस्पताल जिसमें मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डिजकोट के लिए 11 करोड़ 60 लाख रुपए, नुसरत फतेह अली खान अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए फंड दरकार हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदेवाला 5 करोड़ 80 लाख रुपए, खुड़ियाला 7 करोड़ रुपए और जुमरा के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड मौजूद होने के बावजूद मंजूरी के मुंतजिर हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंजाज ने कहा कि माली बजट 2024-25 में से हेल्थ के मंसूबे खत्म किए गए हैं। हमारा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर 215 RB का है और इसके साथ साथ हसीब शीद कॉलोनी के अंदर नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल है ये, और इसमें कोई हमारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिनका बिल्डिंग पोर्शन कंप्लीट है और उनका रेवेन्यू कंपोनेंट यानी उसका जो साजो सामान है उसको भी परचेज करने के लिए उनके PC1 की अप्रूवल अभी रिक्वायर्ड है। CEO हेल्थ डॉक्टर असफर ने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर के जरिए हुकूमत पंजाब को खत लिखा गया है कि सेहत सहूलियात के मंसूबे फाल बनाए जाएं ताकि इन पर काम किया जा सके। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट को थ्रू वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो है वो एक रिक्वेस्ट हमने फॉरवर्ड की हुई है और वो इंशाल्लाह जल्द जो है जैसे ही ADP स्कीम्स के ऊपर मीटिंग होगी इनको इंशाल्लाह इसमें शामिल कर लिया जाए। अरसा दराज से शुरू होने वाले सेहत के मंसूबे हुकूमती अदम तोजही का शिकार होने के सबब मजीद तखीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, भुआना में स्मोक, धुंध और सर्दी ने ईंधन की मांग में इजाफा कर दिया है। सुई गैस और LPG के बाद खाना पकाने का वाहिद जरिया लकड़ी को भी आग लग गई है। कीमतों में 400 रुपये फी मन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गरीब आदमी फाका कशी पर मजबूर है। तफसीलात क्या है जानते हैं फखर दीवान की इस रिपोर्ट में। मौसम ने अंगड़ाई क्या ली, ईंधन की कीमतों के शोले आसमान को छूने लगे। LPG के बाद लकड़ी भी गरीब की दस्तरस से बाहर होगी। 800 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। गैस लोड शेडिंग भी मामूल बन गई। शहरी भी फट पड़े, बोले घर का राशन महंगा है, ऊपर से महंगी लकड़ी का बोझ भी बढ़ गया है। लकड़ी खरीदने के लिए जो डंडे हैं 800 रुपए में महंगे हो चुके हैं और जो दो चीरी लकड़ है 1000 रुपए में। जब सुई गैस की ज़रूरत होती है, अंडी सालन के बाद गैस नहीं होता। जो LP है वो 350 रुपए किलो हो चुकी है। हम गरीबों की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की बिला तअत्तुल फराहमी LPG की कीमतें कम करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी आसानी के साथ 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना। जबकि दूसरी जानिब ज़रूरी टैक्सेस के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर लालिया शाजिया रहमान की रेवेन्यू स्टाफ से मीटिंग हुई है। तहसीलदार रियाज खान, नायब तहसीलदार गजनफर अली खान सियाल समेत तमाम रेवेन्यू स्टाफ ने शिरकत की है। कहाँ तक अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं ये आपको अपडेट कर चलते चलें कि ज़रूरी टैक्सेस के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर लालिया शाजिया रहमान की यूनिवर्सिटी और रेवेन्यू स्टाफ से मुलाकात हुई है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, एग्रीकल्चर टैक्सेस के हवाले से आज असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान ने अपने ऑफिस के अंदर जो मीटिंग है वो कॉल की है, जिसके अंदर तहसीलदार मोहम्मद रियाज खान, नायब तहसीलदार गजनफर अली खान में तमाम जो गिरदावर और हल्का पटवारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और उनसे जो टैक्सेस के हवाले से है वो ब्रीफिंग भी ली जा रही है और उनके जो टारगेट्स हैं उसके अगेंस्ट उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी चेक की जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान। मैम, बताइएगा कि आज रात के आप मीटिंग कर रही हैं रिकवरीज के हवाले से, तो क्या समझती हैं कि जो टारगेट्स हैं जो अभी आने का ज़रूरी इनकम टैक्स का और SBR के टारगेट्स हैं वो कहां तक अचीव हो गए हैं और कब तक जो 100% वो क्लियर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, हम वीकली बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं अपनी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट राउंड अबाउट 70% तो हो गए हैं अचीव। और अगर देखा जाए तो हमारा अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देखें तो वो 100% है और
इसी तरह से ये है कि अबियाना है वो भी हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव बस हो जाएगा विद इन अ वीक। तो बाकी अब जो है एक एक्टिविटी के हम ये पल्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस पर भी ये है कि डायरेक्शन दी गई हैं इनको कि अपने टारगेट ये टाइमली अचीव करें, और जिन लोगों ने अचीव नहीं किए गए हैं उसके लिए दोबारा से हमने मंडे को मीटिंग रखी है कि वो अपना 100% टारगेट अचीव करके यहाँ पे रिपोर्ट जमा कराएं। जी बिल्कुल, जिस तरह अपने असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान की बात सुनी, इनका यही कहना है कि दोबारा से जो मंडे को है वो मीटिंग कॉल की गई है, जिनके टारगेट्स रह गए हैं वो तमाम जो पटवारी हल्का है और गिरदावर है उनको दोबारा से डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि वो अपने जो टारगेट्स है उसको कंप्लीट करें और जितनी भी रिकवरीज है जो काश्तकारों से रिकवरीज हैं उसको मुकम्मल करें। और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया के अंदर तमाम तक जो रेवेन्यू स्टाफ है वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है और तमाम को जो डायरेक्शंस हैं वो दी जा रही हैं।